Good morning and Jai Hind students. Today we are going to start a new chapter, that is magnetic effect of current, and in this chapter we are going to study about the introduction of magnetic properties, magnetic effect of current. Basically it's a Oersted experiment, Ampere's swimming rule. It's also in class 12th also. तो यहाँ पर थोड़ा सा मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, magnetic field due to infinite long straight current carrying conductor, magnetic field due to a circular loop carrying current, magnetic field due to solenoid, Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना होगा. सो गोइंग टू स्टार्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस. व्हाट डज दे मीन? First of all, we have to study about the properties of magnet, because if we don't know the properties of magnet, how do we overcome to know that what are the real magnet, what are the artificial magnet, what are electromagnets? These are all are different things. तो इन सब के लिए हमें properties of magnet को पढ़ना ज़रूरी है. तो यहाँ पर बात आती है कि आप शुरू कैसे करेंगे इसको. शुरू आप यहीं से करेंगे. जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसको बाइफरकेट करते हुए मैं आगे की स्लाइड्स में भी बताऊंगा. तो मैग्नेट हमें मालूम है कि आपके पास दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, दो परमानेंट पोल्स होते हैं. ये सही नहीं दिख रहा. देयर आर टू परमानेंट पोल्स, नेमली नॉर्थ एंड साउथ. ओके. So there are two poles, namely north and south, and these poles cannot be isolated. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई मैग्नेट लिया हुआ, सपोज देयर इज़ अ बार मैग्नेट, so it cannot have only and only north magnet, also it cannot have only and only its south magnet, south pole. तो ना तो ही साउथ पोल अलग से होगा ना ही नॉर्थ पोल होगा. जहाँ पर भी होंगे ये दोनों साथ ही साथ रहेंगे. अगर आपको नॉर्थ था तो साउथ होगा, साउथ था तो नॉर्थ होगा. ओके. लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. ये बचपन से आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल को कभी अट्रैक्ट नहीं करता, साउथ पोल को कभी अट्रैक्ट नहीं करता, बिकॉज दे आर लाइक पोल्स. बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. सपोज देयर आर टू मैग्नेट्स. ये कुछ ऐसे, एक का नॉर्थ है आपके पास और दूसरे का साउथ है. ठीक है, ये रहा नॉर्थ. अभी दूसरे का जब आप यहाँ मैग्नेट पर जब आप साउथ लेके आओगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ रहेगा, सो दे विल फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर ये लाइक पोल्स आपने रख दिए होते, अगर आप गेस करिए कि आपने यहाँ पर नॉर्थ रख दिया होता, ये ऑलरेडी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ आपने रख दिया, यहाँ पे आपने साउथ रखा, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर रहे होते, एक दूसरे से दूर जा रहे होते. ठीक. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस दे विल बिहेव लाइक सेपरेट मैग्नेट्स विद सेम प्रॉपर्टी बट लेसर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द होल मैग्नेट. अभी कोई इतना बड़ा मैग्नेट है आपके पास, सपोज करिए, और इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, तो ये छोटे पीसेस में भी आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा, लेकिन इनकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब यह समझिए आपकी इनकी मैग्नेटाइज करने की जो प्रॉपर्टी होगी किसी भी अदर सब्सटेंस को, वो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, वो क्योंकि इनका शेप और साइज दोनों छोटा हो गया. फोर्थ पॉइंट, द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट विल अलाइन इन जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. तो ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, दैट व्हेन यू सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रीली इन द एटमॉस्फियर, तो आपके पास होता क्या है, जब आप इसको ऐसा फ्रीली छोड़ते हैं तो ये अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में जोग्राफिक मीन्स अर्थ की भी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की. तो अर्थ पर भी पोल्स हैं, देयर आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज वेल. So they will try to align themselves in north and south direction so that they can synchronize their magnetism or the poles with the poles of earth. Got the point? Moving to the next slide. So coming to the next property,
When magnet is subjected to mechanical damage means falling on a hard surface, heating, piling, hammering, etc. कुछ भी अगर उसमें टूट फूट होती है, सो मैग्नेट विल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. दैट मीन्स उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में या तो कमी होगी और या फिर वो ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी जो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन लाइक सब्सटेंसेज, दैट इज आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. अदर सब्सटेंसेस इनको वो अट्रैक्ट करते हैं. और इनका एप्लीकेशन कहाँ पर है? सो द डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट. फर्स्ट वन इज डम्बेल मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, बार मैग्नेट, horseshoe magnet, compass needle round magnet and circular magnets etc. There is a magnet without poles is called toroid, and this toroid is not in your syllabus, but still just to prepare for you for NTSC exam I just write down it here. Actually there is a magnet whose circular ring like this, और एक वायर लपेटा होता है इस पर चारों तरफ से. यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि विच वन इज़ साउथ, विच वन इज़ नॉर्थ. एक बाहर निकलता है, एक अंदर की तरफ से बाहर निकलता है. सो ये एक टोरॉइड बनाता है हुज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर जॉइंट. मतलब होते दोनों ही हैं आगे पीछे, लेकिन क्लियरली आप डिमार्केट नहीं कर पाएंगे. डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे तो भी रिवर्स हो जाएगी. एंड मैग्नेट्स आर नेचुरली अवेलेबल. नेचुरली अवेलेबल मीन्स अर्थ पर अवेलेबल है, और इसको या तो आप बना भी सकते हैं आर्टिफिशियल यूज़ के तहत. ठीक है. सो इन द अपकमिंग वीडियोज़ वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट हाउ द मैग्नेट्स, और इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ के अलावा हम क्या इसमें शुरू कर सकते हैं. मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेन जो चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, ये एक्चुअली एक्टिविटी से शुरू होगा. डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की आएगी, यूनिट इसकी आएगी टेस्ला, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी.